नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में जैन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। बात करें जैन टेक्नोलॉजी की तो स्टॉक से जुड़ी एक बड़ी अपडेट देखने को मिली है। और बात करें इस अपडेट की तो यह 15 फरवरी यानी कि सैटरडे के दिन देखने को मिली है। बात करें 15 फरवरी को तो हमें जैन टेक्नोलॉजी के Q3 के नंबर्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें नंबर्स की तो नंबर्स काफ़ी चौंकाने वाले देखने को मिल रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपसे नंबर्स डिस्कस करूंगा तो आपको पता चल पाएगा कि इसकी Q3 की परफॉर्मेंस हमें किस तरह से देखने को मिल रही है। बात करें निवेशकों की तो जो निवेशक स्टॉक से जुड़े हुए हैं वह भी इसके Q3 के नंबर्स देखने के बाद स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की अपनी आगे की रणनीति बना सकते हैं। और जो फ्रेंड इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो मैं स्टॉक को टेक्निकली भी आपसे डिस्कस करूंगा तो आपको पता चल पाएगा कि आप स्टॉक में किस तरह से काम कर सकते हैं। और जो फ्रेंड स्टॉक से जुड़े हुए हैं तो उनको भी मैं कुछ लेवल बताऊंगा, वह इन लेवल को ध्यान में रख करके स्टॉक में आगे काम कर सकते हैं। तो वीडियो काफी खास होने जा रही है, वीडियो का आप अंत तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो और स्टॉक में काम करते समय आप कोई भी गलती ना करें। बात करें स्टॉक की 14 फरवरी की तो 7.26% की बड़ी गिरावट में देखने को मिला है। और बात करें स्टॉक की तो 1345 रुपए के आसपास हमें क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है। बात करें जैन टेक्नोलॉजी की तो एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। आपको इसकी रिटर्न परफॉर्मेंस में आपको दिखाऊंगा तो आपको यह स्टॉक शानदार लगेगा। और बात करें स्टॉक के हाई के लेवल से आप इसका 52 वीक हाई देखेंगे तो 2627 रुपए देखने को मिलेगा और स्टॉक इस समय 1345 पर देखने को मिलता है, यानी कि स्टॉक का भाव हमें आधा होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में निवेशकों के मन में यह भी सवाल है कि स्टॉक में बड़ी गिरावट हो चुकी है तो क्या खरीदारी करनी चाहिए या इस स्टॉक में कितनी गिरावट होगी। तो फ्रेंड्स आपको इन सारे सवालों के जवाब वीडियो में मिलेंगे तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल सके। बात करें जो फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट में नए हैं या जैन टेक्नोलॉजी स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो उनसे इसकी रिटर्न परफॉर्मेंस भी डिस्कस करूंगा तो उनको पता चल पाएगा कि यह स्टॉक रिटर्न के मामले में किस तरह से देखने को मिलता है। बात करें एक साल में तो स्टॉक 62% के रिटर्न अभी भी बना करके दे रहा है और स्टॉक के हाई से देखेंगे आपको तब भी बड़ी गिरावट में हो चुकी है। और 5 साल में आप देखेंगे तो 2300% से ज्यादा के आपको रिटर्न देखने को मिलेंगे। बात करें स्टॉक के हाई की तो यह इसका 2627 रुपए का हाई देखने को मिला था। और इस स्टॉक की अगर मैं आपको यह गिरावट बताऊं तो लगभग 47% के आसपास यह स्टॉक अपने हाई से नीचे आ चुका है। तो फ्रेंड्स ऐसे में काफी सारे निवेशक इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे होंगे। तो फ्रेंड्स आप जल्दीबाजी में इस स्टॉक में गलती करने से बचें और स्टॉक के पहले टेक्निकल देख लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन लें। तो देख लेते हैं इसके नंबर्स को। नंबर्स कैसे देखने को मिल रहे हैं, नंबर्स हम क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन बेसिस दोनों ही बेसिस पर देखेंगे तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर होती हुई देखने को मिलेगी कि नंबर्स दोनों ही बेसिस पर किस तरह से देखने को मिल रहे हैं। तो आप दोनों ही तरीके से देख लीजिएगा ताकि आपको पूरी पिक्चर क्लियर होती हुई देखने को मिले। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अब बात करें नंबर्स की तो पहले दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स को देख लेते हैं, यानी कि क्वार्टर बेसिस के हिसाब से, फिर उसके बाद ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से देखेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि नंबर्स परफॉर्मेंस किस तरह से देखने को मिल रही है। बात करें नंबर्स देख करके तो आप चौंक सकते हैं। सितंबर 24 से दिसंबर 24 की परफॉर्मेंस को आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस कोई ज्यादा अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। नेट सेल्स को आप देखेंगे तो यह 241.84 करोड़ देखने को मिलती थी जो कि कम होकर 152.21 करोड़ रुपए हो गई है, जिनमें की 37.06% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आप देखेंगे तो भी आपको कोई खबर अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। 80 करोड़ के नेट प्रॉफिट कम होकर के 44 करोड़ रुपए रह गए। बात करें इसमें तो 44.75% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें इंटरेस्ट की तो इंटरेस्ट भी कंपनी पर हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। 2.26 करोड़ के इंटरेस्ट बढ़ करके 2.96 करोड़ हो गए, जिनमें की अगर हम बात करें तो 31% की हमें जंप देखने को मिल रही है। बात करें एक्सेप्शनल आइटम की तो कोई देखने को नहीं मिलता है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करें तो यह 62.67 करोड़ देखने को मिलते थे जो कि कम होकर के 39.72 करोड़ रुपए रह गए, जिनमें की 36.62% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स बात करें जैन टेक्नोलॉजी की तो नंबर्स को ज्यादा अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। नंबर हमें रेडी निशान में देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि कहा जा सकता है कि जैन टेक्नोलॉजी के Q3 के नंबर्स कोई ज्यादा अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी कि बात करें ओपीएम की तो ओपीएम भी हमें इनकी चिंता में देखने को मिल रहे हैं। बात करें इसमें तो 4.04% इनके ओपीएम भी हमें कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि 33.08% देखने को मिलते थे, कम होकर के 29.04% हमें देखने को मिल रहे हैं। तो बात करें ऐसे में तो जैन टेक्नोलॉजी के नंबर कोई ज्यादा अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो आपको अब नंबर देख करके अंदाजा लग गया होगा कि मंडे को इस स्टॉक पर किस तरह का असर देखने को मिल सकता है। अब बात करें दिसंबर 23 से दिसंबर 24 के नंबर्स के हिसाब से तो आप ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से देखेंगे तो जरूर नंबर आपको ठीक लग सकते हैं। बात करें नेट सेल्स की तो दिसंबर 23 में 99.52 करोड़ देखने को मिलते थे, जो कि दिसंबर 24 में 152.21 करोड़ हो गए, जिसमें की बात करें तो 52.94% की आपको जंप देखने को मिलेगी। यानी कि बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से तो सेल्स हमें इनकी
52-53% तक बढ़ती हुई देखने को मिली है, जो कि एक अच्छा संकेत हो सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो इनमें भी हमें 4.02% की जंप देखने को मिल रही है। बात करें इंटरेस्ट की तो कंपनी पर जो इंटरेस्ट है या ब्याज का पैसा है यह हमें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से बढ़ता देखने को मिल रहा है। बात करें दिसंबर 23 में तो मात्र ये लाखों में देखने को मिलता था, जो कि 53 लाख था और जो कि बढ़ करके 2.96 करोड़ हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसमें कि 458.49% की आपको इंटरेस्ट में बड़ी जंप देखने को मिलेगी। बात करें एक्सेप्शनल आइटम की तो कोई देखने को मिलता है। बात करें कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की तो यह हमें 29.89% ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की या ओपीएम की तो फ्रेंड्स ओपीएम की अगर हम बात करें तो हमने क्वार्टर बेसिस के हिसाब से देखा 4% तक की गिरावट में देखने को मिल रहे थे। और बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी तो 13.65% की आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो बात करें जेन टेक्नोलॉजी की तो जो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है यह हमें जरूर चिंता में देखने को मिल रहे हैं, या कहा जाए तो गिरावट में देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि कहा जा सकता है कि कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है हमें कमजोर बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमने क्वार्टर बेसिस के हिसाब से देखा, नंबर्स वीक नजर आ रहे हैं। ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस ठीक ठाक कही जा सकती है, लेकिन ओपीएम जरूर चिंता वाली बात हो सकते हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मंडे को स्टॉक पर इसके नंबर्स का असर किस तरह से देखने को मिलता है। तो आप ऐसे में स्टॉक पर नजर रखें और जल्दीबाजी में कोई भी गलत डिसीजन लेने से बचें। अब बात करें स्टॉक की टेक्निकली तो टेक्निकली भी देख लेते हैं, तो आपको पता चल पाएगा कि स्टॉक टेक्निकली इस समय हमें किस तरह से देखने को मिल रहा है। अब बात करें स्टॉक की टेक्निकली तो फ्रेंड्स टेक्निकली मैं आपको बताना चाहूंगा, और जैसा कि आपको बता चुका हूँ स्टॉक की अगर हम बात करें हाई की तो यह 2627 रुपए के आसपास हमें इसका हाई देखने को मिला था। और बात करें स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस की तो यह 1350 रुपए देखने को मिलता है। अगर हम बात करें स्टॉक में गिरावट की तो आपको बता ही चुका हूँ लगभग इस स्टॉक में 47% तक की हमें यह गिरावट होती हुई देखने को मिल रही है। तो ऐसे में कुछ निवेशक इस स्टॉक में जल्दीबाजी में इन्वेस्टमेंट की भी गलती करना चाह रहे होंगे। तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से इस स्टॉक में हमें ये शार्प गिरावट देखने को मिल रही है। और बात करें Q3 के नंबर्स की तो ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से डिस्कस किए वह जरूर ठीक ठाक कहे जा सकते हैं, लेकिन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से बात करें तो अभी भी हमें परफॉर्मेंस वीक नजर आ रही है। और बात करें स्टॉक की तो यह मैंने डेली कैंडल चार्ट लगा रखा है, तो आपको यह पता होना चाहिए। और बात करें इसकी तो यह जो ये व्हाइट ईएमए में जिग-जैग कर रहा हूँ यह इसके 200 दिन का ईएमए है, यानी कि यह 200 दिन के मूविंग एवरेज है। और फ्रेंड्स बात करें स्टॉक की तो स्टॉक हमें इससे अभी फिलहाल नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में बात करें स्टॉक की तो जब कोई भी स्टॉक 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे आ जाता है तो यह एक इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक अच्छी संकेत होता है। लेकिन फ्रेंड्स आपको 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते समय थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक में अगर आपको और भी गिरावट देखने को मिलती है तो एक बड़े समय तक स्टॉक में गिरावट देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स ऐसे में बात करें इस स्टॉक में तो बीते दिन हमने देखा 7% से ज़्यादा तक की गिरावट देखने को मिली है और नंबर्स भी थोड़े वीक नजर आ रहे हैं। तो इसके बारे में यह तो नहीं कहा जा सकता कि जैसे ही मंडे को बाजार खोलेंगे तो स्टॉक में तेजी होगी या गिरावट होगी। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ लेवल बताना चाहूँगा। आप इन लेवल्स को ध्यान में रख करके स्टॉक में काम कर सकते हैं, और अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू रखते हैं तो भी आप इन लेवल्स को ध्यान में रख करके काम कर सकते हैं। और जो मेरे फ्रेंड इस स्टॉक में ऊपर के लेवल से खरीदारी कर चुके हैं या उनको लॉस आ रहे हैं तो फ्रेंड्स मैं आपको यही बताना चाहूँगा। बात करें जेन टेक्नोलॉजी की तो स्टॉक काफ़ी अच्छा है, आप पैनिक में आकर के जल्दीबाजी में लॉस में एग्जिट करके ना निकले, थोड़ा समय दे, यह स्टॉक आपको रिकवर करता हुआ देखने को मिलेगा। तो आपके जो लॉस है यह भी रिकवर होते हुए देखने को मिलेंगे, या आपको इस स्टॉक में फिर से रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। बात करें स्टॉक मार्केट की तो भारतीय बाजार भी हमें लगातार गिरावट में देखने को मिल रहे हैं। और फ्रेंड्स आप जेन टेक्नोलॉजी को तो छोड़िएगा, जो ब्लू चिप स्टॉक माने जाते हैं वह स्टॉक भी 30 से 40% इस समय हमें अपने हाई से नीचे चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो बात करें ओवरऑल तो सभी स्टॉक्स पर इस समय प्रेशर है, आप इस बात को ध्यान में रखें। और सभी स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग के चलते हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो उसी के चलते जेन टेक्नोलॉजी की बात करें तो यह स्टॉक 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेता हुआ भी देखने को मिला, लेकिन जिस तरह से हमें मार्केट में यह गिरावट इंटेंसिफाई होती हुई देखने को मिली तो फिर से इस स्टॉक में यह और गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसे में निवेशकों के मन में यह भी सवाल हो सकता है कि स्टॉक में अब क्या किया जाए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म का व्यू रखते हैं तो आप इस स्टॉक में अभी जल्दीबाजी में खरीदारी ना करें, पहले स्टॉक को स्टेबल होने दें, और इस स्टॉक जैसे ही ये स्टेबल बना रहे आप इस स्टॉक में फिर खरीदारी के बारे में कुछ सोचें। और अगर आप चाहते हैं इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना तो स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, आप इस लेवल पर खरीदारी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, आप टेक्निकल को 100% लेकर के ना चले, क्योंकि मार्केट या स्टॉक को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, यह सब बाजार के सेंटीमेंट पर निर्भर करता है। अगर मार्केट के सेंटीमेंट आपको सही देखने को मिलते हैं तो आपको बड़ी गिरावट के बावजूद भी स्टॉक जल्दी से रिकवर करते हुए देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स बात करें इस स्टॉक में तो एक लेवल मुझे देखने को मिला, बात करें तो यह इसका ब्रेकआउट लेवल था जो कि 1145 रुपए के आसपास
पास है। और बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक अभी इस लेवल से हमें ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जो निवेशक इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए देखना चाहते हैं और अगर आप कोई और गिरावट देखना नहीं चाहते तो फ्रेंड्स आपके लिए 1145 रुपए का एसएल ठीक ठाक एसएल है। आप इस एसएल को ध्यान में रखें और स्टॉक इससे नीचे दिखाई दे तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर दे, क्योंकि अभी यह नहीं बताया जा सकता कि इस स्टॉक में गिरावट कब थमेगी। तो फ्रेंड्स ऐसे में अगर आप शॉर्ट टर्म का व्यू रखते हैं तो आपको लॉस भी इसमें छोटा ही रखना चाहिए। और जो फ्रेंड इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं वह इस स्टॉक में इस लेवल पर थोड़ा थोड़ा खरीदना शुरू करें और थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो आपको इस स्टॉक में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स इस स्टॉक में खरीदारी का सही समय है और यहाँ तक लगता है इस स्टॉक में कोई यहाँ से ज्यादा बड़ी गिरावट के संकेत देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हो कुछ भी सकता है। आप इस बात को ध्यान में रखें। आप इसके MACD लाइन को देखेंगे तो यह भी आपको सिग्नल लाइन नीचे देखने को मिलेगी और आप इसके RSI को देखेंगे तो RSI भी इसकी 23.93 पर आपको देखने को मिलेगी, जो कि इस समय हमें ओवरसोल्ड जोन में देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स ऐसे में बात करें तो इस समय काफी सारे स्टॉक्स ओवरसोल्ड हो चुके हैं, तो इनमें शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा बहुत बाउंस देखने के चलते अच्छे रिटर्न्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि टेक्निकली हम बात करें तो स्टॉक टेक्निकली थोड़ा वीक नजर आ रहा है और स्टॉक में मैंने आपको लेवल भी बता दिए, तो आप इन लेवल को ध्यान में रख करके चाहें तो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट अपना शुरू कर सकते हैं। और एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा, वीडियो को टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।